दो चीज़ों का मैं आज सरसरी ज़िक्र करूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो नेब तरामीम के ख़िलाफ़ जिस तरीके से जल्दबाजी में हकूमत ने आज एक क़ानून पास करवाया, 2 दिन पहले इसको सेनेट से पास करवाया गया था और आज अपनी अददी बरतरी को साबित करते हुए इन्होंने इस लॉ को पास करवाया है। ये पीसफुल असम्बली वाला, ये हम समझते हैं आइन के आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर विंग, यूथ, ISF, वमेन विंग, लेबर विंग और हर वॉक अप लाइफ वाले इंशाअल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ बड़े अरसा से यहाँ एक जलसा मुनक़द करना चाह रही थी इस्लामाबाद में। हमने पहले डेट दी थी मार्च में, जो रमज़ान की वजह से पोस्टपोन हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का यहाँ आने का शुक्रिया। आज हमने मामूल से हटकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक पॉइंट एजेंडे के साथ रखा है। हम समझते हैं जमहूरियत में फ्रीडम ऑफ असम्बली हर शहरी का बुनियादी हक़ है। जो जमहूरियत में वोट देता है उसका राइट है। अगर वो वोट काउंट नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, जिस पर्पस के लिए वो नहीं होता, तो उसका राइट है कि वो जहाँ चाहे पीसफुल असम्बली कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसा से यहाँ एक जलसा मुनक़द करना चाह रही थी इस्लामाबाद में। हमने पहले डेट दी थी मार्च में, जो रमज़ान की वजह से पोस्टपोन हो गया था। फिर मई और जून में डेटें चेंज की गई और आखिरकार हमने ऐलान किया है, NOC हमारे पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में संगजानी के मुकाम पे इतवार के दिन 8 सितंबर को 2 बजे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का अज़ीमुशान जलसा इंशाअल्लाह मुनक़द करेगी। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला सिंध, बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से इंशाअल्लाह खान साहब के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर इंशाअल्लाह जोक तरजोक शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर विंग, यूथ, ISF, वमेन विंग, लेबर विंग और हर वॉक अप लाइफ वाले इंशाअल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। ये हमारा एक पीसफुल जलसा होगा। इसका मकसद यही है कि जो जबरी गुमशदगियाँ हैं, जो लाकानूनीत है इस मुल्क में, खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो केसेस है जो न चलने वाले हैं, जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है, और ख़ान साहब की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को हम मुनक़द करेंगे। ये इस्लामाबाद में होगा, पीसफुल होगा और एज़ वी स्पीक इंशाअल्लाह ताला ये NOC हमारे पास है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगा। एक डेवलपमेंट आज ज़रूर हुई है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जल्दबाजी में हकूमत ने आज एक क़ानून पास करवाया, 2 दिन पहले इसको सेनेट से पास करवाया गया था और आज अपनी अददी बरतरी को साबित करते हुए इन्होंने इस लॉ को पास करवाया है। ये पीसफुल असम्बली वाला, ये हम समझते हैं आइन के आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है। इस एक्ट में भी अगरचे ये लिखा है कि आइंदा के लिए सारे जलसे संगजानी के मुकाम पे होंगे, इस्लाम में ये लिखा है, लेकिन इसको बड़ा स्ट्रिक्टली वर्डेड किया हुआ है। और अगर जलसे का इनेकाद हो बग़ैर NOC के तो उसके लिए 3 साल की सज़ा प्रोवाइड की गई है। हमने असम्बली पे भी आवाज़ उठाया और हम समझते हैं कि राइट टू पीसफुल असम्बली आप कभी वेपनाइज नहीं करते। क्या कोई बंदा अगर ट्रैफिक वायलेशन कर दे, क्या आप उनको 3 साल की सज़ा देंगे? आपको PTI से एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है, आपको इससे एक डर लग गया, आपको ख्वाब में भी आता है ये। इंशाअल्लाह ताला ये इस सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह में अपने जलसे करेगी। जलसों का भी एक शेड्यूल इशू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला पीसफुल होंगे, लेकिन हमारे सारे जलसे इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। 2 चीज़ों का मैं आज सरसरी ज़िक्र करूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो नेब तरामीम के ख़िलाफ़, आप लोगों को याद होगा जिस वक्त खान साहब इस केस में ख़ुद पेश हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को कहा कि हुकूमत की अपील अगर अलाउ हो जाती है तो आपको उसमें ज़ाती फ़ायदा हो जाएगा।
खान साहब ने कहा, मुझे ज़ाते फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, मैं कौम के लिए खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि करप्शन के ख़िलाफ़ स्ट्रांग कवानीन हो और उसकी स्ट्रांग इन्फोर्समेंट हो। आज का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 वाला केस जो नया दायर हुआ था, जिसमें खान साहब की अरेस्ट उन्होंने दिखाया था, वो केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। वो नेब के जुरिस्डिक्शन से, दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया, क्योंकि हर वो केस जिसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन हो वो अब नेब के दायरे इख्तियार में नहीं रहा। इसी तरीके से अलकादर वाले केस में भी उस कानून के मुताबिक अगर मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस हो तो वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस तब बनेगा जिसमें कोई पर्सनल गेन उस अक्यूज़ ने लिया हो। अलकादर वाले केस में ये आपके सारे मीडिया के सामने जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, उस एविडेंस में जो चीज़ें आई थी और उस प्रोसिक्यूशन ने एडमिट किया है, सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा था किसी रूल्स की वायलेशन नहीं हुई। ये भी साथ रिकॉर्ड पे आया कि खान साहब ने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया। ये भी रिकॉर्ड पे आया कि वो पैसे इल गॉटन मनी नहीं थी। इसी तरीके से ये भी रिकॉर्ड पे आया कि मंजूरी काबीना ने दी थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में अगर पर्सनल बेनिफिट ना लिया हो तो केस नहीं बनता। मेरिट पे अलकादर का केस डिसमिस होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला वो डिसमिस होगा। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू होंगे। लेकिन आज का हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये कि इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़्क़द करेगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वोटर सपोर्टर से करता हूँ कि खान की आज़ादी के लिए, खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आप लोगों ने इसमें जोक तरजोक शिरकत करना है। पाकिस्तान के झंडों के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ आप लोगों ने इसमें शिरकत करनी है। उमर साहब।